हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 8 की पुस्तक है भूगोल, उसका जो 6 पार्ट है भारत यातायात, व्यापार एवं संचार, उसी के प्रश्नोत्तर का हल देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का युग है। राष्ट्र का औद्योगिक तथा आर्थिक विकास यातायात के साधनों पर ही निर्भर है। यातायात के साधनों की उपयोगिता को निम्न प्रकार के से व्यक्त किया जा सकता है। देखते हैं। आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का युग है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है एक देश दूसरे देश से आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र का औद्योगिक तथा आर्थिक विकास, जो औद्योगिक जो उद्योग धंधे हैं किसी देश के या एक देश से दूसरे देश से, या आर्थिक विकास, ये सब यातायात के साधनों पर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। यातायात के साधन जितने सुलभ और द्रुतगामी होंगे, देश में आर्थिक विकास भी उतनी ही तीव्रता से होगा। कहने का मतलब यह है, जिस देश के यातायात साधन जितने सरल होंगे, जितने आसानी से उपलब्ध होंगे और द्रुतगामी होंगे, आसान होंगे, उसी देश में विकास उतनी तीव्रता से होगा। यातायात के साधनों द्वारा तैयार माल जैसे खाद्यान्न, कृषि उपजें तथा खनिज उत्पादें मांग के अनुसार सुविधापूर्वक भेजे जाते हैं। वहाँ पर यातायात विकास अच्छा माना जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से यातायात के साधनों का बहुत महत्व है। वहाँ आक्रमण के समय सेना तथा आवश्यक सामग्री लड़ाई के मोर्चे तक यातायात के साधनों द्वारा आसानी से पहुंचाई जा सकती है या पहुंचाई जाती है। जैसे अचानक किसी देश के ऊपर किसी देश ने आक्रमण कर दिया, या प्राकृतिक आपदा आ गई, या मानव निर्मित कोई आपदा आ गई, तो वहाँ तक या उससे बचाव के लिए या उस आपदा से निपटने के लिए अगर हमारे यातायात जो मार्ग हैं वो अच्छे होंगे, सुलभ होंगे, तो उस आपदा से आसानी से निपटा जा सकता है। अगला है, यातायात के साधनों द्वारा दूर दूर तक बिखरे गांवों को शहरों से जोड़ा जा सकता है। समझ रहे? जैसे एक गांव, जैसे कानपुर है, कानपुर के आसपास के जो गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, अगर वहाँ से कानपुर को जोड़ा जाए उनको, तो उनके लिए एक अच्छी सड़क की आवश्यकता होती है, और जब सड़क अच्छी होगी तो यातायात सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? व्यापार से आप क्या समझते हैं? वस्तुओं को खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। जैसे आपने भैंस खरीदी तो आप खरीदार हुए, जिसने बेची वो विक्रेता हुआ। यानी कि वस्तुओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। भारत का अधिकतर व्यापार विदेशी समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। जो भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार है वो समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। ऐसा क्यों? तो भारत का विदेशी व्यापार जल यातायात द्वारा होता है, क्योंकि ये सुविधाजनक है और सस्ता भी पड़ता है। इसलिए भारत का विदेशी व्यापार
समुद्री मार्गों पर निर्भर है। वायु परिवहन की उपयोगिता लिखिए। जो वायु यातायात है उसकी उपयोगिता क्या है? वायु परिवहन यातायात की सबसे तेज गति का साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में बहुत आसानी से तथा कम समय में पहुंचा जा सकता है, जिससे समय की भी बचत हो जाती है। भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों पर होता है या किस साधनों द्वारा होता है? भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग द्वारा होता है, क्योंकि इससे माल की आवाजाही में सुविधा होती है तथा समय की बचत होती है। देश की प्रगति के लिए यातायात बहुत आवश्यक है और देश की प्रगति के लिए आयात और निर्यात दोनों आवश्यक हैं। ऐसा क्यों? किसी देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती हैं। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। अब आप ऐसे समझिए कि आपके घर में या आपके खेत में क्या सभी फसलें हो जाती हैं? नहीं होती। जैसे दाल की आवश्यकता पड़ती है तो आप दुकानदार से खरीदते हैं। सब्जियों की आवश्यकता होती है, वो भी बाजार जाके खरीदते हैं। जैसे भारत देश है और एक पाकिस्तान है, ठीक। अगर हमने पाकिस्तान से कोई वस्तु भारत में आई तो ये आयात कहलाता है, और जब हम किसी चीज़ को दूसरे देश में भेजते हैं तो ये निर्यात कहलाता है। अगला प्रश्न, संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। जो संचार के साधन है विभिन्न प्रकार के, इनकी उपयोगिता क्या है? भारत ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी व्यवस्था है। यह पत्र, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाता है। हम लोग टेलीविज़न, दूरभाष और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बातचीत के लिए करते हैं। ये साधन सभी दूर संचार के साधन कहलाते हैं। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से पूरे विश्व की जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बातें करते हैं जैसे वो हमारे सामने बैठा है। जैसे आप जब कभी भैया बाहर गए हैं या पापा बाहर गए हैं तो आप वीडियो कॉलिंग करके बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पापा हमारे सामने बैठे हैं। अगला प्रश्न है, सही गलत का निशान लगाइए। रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। रेल मैदानों पर, क्योंकि मैदानी भागों में ज़्यादा सुविधाजनक होता है। सड़क मार्ग की सुविधा होती है, माल पहुंचाने की सुविधा होती है। अगला, सबसे तेज चलने वाला यातायात कौन सा है? सभी को पता है, हवाई जहाज। पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? हेलीकॉप्टर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है ही,
इंटरनेट है ये। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।